सिद्धार्थनगर जनपद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जनपद में प्रथम आगमन पर जिले के बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया। वित्त राज्य मंत्री के स्वागत में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष गोविंद माधव त्रिपाठी सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद के विभिन्न चौराहों पर फूल मालाओं के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का स्वागत हुआ। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद प्रधानमंत्री जी देश के राजनीतिक कल्चर को बदलना चाहते हैं। मंत्री का मतलब नहीं कि केवल दिल्ली में रहें, मंत्री का मतलब है जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लें। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्य चल रहा उसकी समीक्षा करें व जन जन तक सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाएँ। मैं भी अपने भाषण में बताया भी हूँ, जन आशीर्वाद का मकसद केवल एक है कि प्रधानमंत्री जी देश के राजनीतिक कल्चर को बदलना चाहते हैं। मंत्री का मतलब नहीं कि केवल दिल्ली में रहे, मंत्री का मतलब है कि जनता के आकर बीच में उनके आशीर्वाद लें और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करें और जो जनता का दुख दर्द है उसको बांटने का प्रयास करें। और दूसरा मकसद एक और था कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से 7 तारीख को हम लोग का शपथ हुआ, 18 तारीख को पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ है। यह परंपरा रही कि संसद में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है दूसरे दिन प्रधानमंत्री अपने सभी मंत्रियों का परिचय पूरे सदन से कराते हैं। तो जिस प्रकार से विपक्ष ने हंगामा किया और प्रधानमंत्री जी ने कटाक्ष भी किया कि आज लगता है कि देश में पहली बार 27 मंत्री पिछड़े वर्ग के बनाए गए, 20 मंत्री दलित और एसटी वर्ग के बनाए गए, 11 महिला मंत्री पहली बार बनाई गई। उनके कहीं ना कहीं पर्चे से विपक्ष घबरा गया है। इसलिए भी जन आशीर्वाद यात्रा निकला कि मंत्री स्वयं जाकर जनता के बीच में अपना परिचय दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यही जन आशीर्वाद यात्रा का हम लोगों का तो चिंता है ही है। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का शपथ लेने के बाद सबसे पहले चिंता पूर्वांचल पूर्वी भारत का ही रहा है और निश्चित तौर से पूर्वांचल में जो कमियां हैं धीरे धीरे पूर्ण हो रही हैं। आज गोरखपुर में एम्स खुला, आज बस्ती में मेडिकल कॉलेज खुला, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज खुला, महाराजगंज में खुलने जा रहा है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर खुला। ऐसी तमाम योजनाएं हैं। सड़कों का जाल बिछा, बिजली जो 4 घंटा 8 घंटा आती थी आज 18 से 22 घंटा आ रही है। वो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको पूर्ण करने का हम लोग काम करें। अभी मंत्री होने के बाद पहली बार आ रहा हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठूंगा, तथा संबोध जो होगा उसको प्रयास करके पूर्ण करने का उम्मीद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।